हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद छेत्री। तो आज का सुबह हुआ था, मतलब आज मैं दिखाने वाली हूँ क्या क्या करती हूँ। सबसे पहले तो मैं बेड मिला लेती हूँ एंड स्टडी टेबल सेटअप कर लेती हूँ। और मैं आजकल लेट उठने लग गई हूँ, इसका रीज़न मैं बाद में बताऊँगी। एंड 6 बजे थोड़ा अंधेरा था एंड मैंने आजकल योगा करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जिम जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है एंड मैंने घर पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है एक्चुअली। और मैं फ्रेश होके, मतलब नहा धो के फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ सुबह सुबह योगा करके। मज़ा आ जाती है यार। एंड मेरा रूम एंड कबोर्ड, वॉशरूम, कुछ भी देखो आप, में ऑर्गेनाइज रहता है। क्योंकि जितना क्लटर रूम होता है उतना क्लटर अपने दिमाग में होती है, इसीलिए मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज रखती हूँ। एंड बाकी बातें मैं बाद में बताऊँगी, अभी पढ़ाई की बात करते हैं। एंड सबसे पहले मैंने करंट अफेयर किया, बिकॉज अगर बाई चांस मेरा एसबीआई में प्री क्लियर हो गया तो मेंस देना बनता है ना, तो मेंस के लिए थोड़ा पढ़ रही हूँ। ऐसा मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, मैं ना प्री में पढ़ रही थी ना मैं मेंस में ऐसा कुछ पढ़ रही हूँ, बट थोड़ा थोड़ा तो मैं कर ही रही हूँ, ताकि मतलब अगर हो गया तो मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने 1% भी नहीं लगाई अपना, है ना। तो इसलिए एंड हमेशा की तरह मैं ये कर ही लेती हूँ। ये है इंग्लिश माध्यम से, जो कि बहुत सारे लोग ने पूछते हो एंड कहाँ से करना है आप लोगों को अभी तक पता नहीं है, तो मैंने इसका शॉर्ट्स भी बना के डाला हुआ है, तो जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं कर रही हूँ एडिटोरियल। एंड एडिटोरियल ना, देखो ये मैं जब से मैंने लास्ट वीडियो डाला था तब से तब का क्लिप होगा, मतलब ये 19 का है आई थिंक। हाँ, ये 19 का है। एंड बाकी आप लोगों को 4-5 एडिटोरियल देखने को मिलेगा इस वीडियो में। एंड मैंने उस दिन खाया था ब्रेकफास्ट में डोसा, देखो। और ये है मॉक। हाँ, ये कौन से दिन का मॉक लगाया था पता नहीं, बट 163 आया था। ये प्रीवियस ईयर मॉक था, इसीलिए इतना मार्क्स है, ठीक है। और मैंने आजकल नया चीज़ अपने पढ़ाई में इंक्लूड किया है, वो है वोकैब का क्लास। यो, और पता है मैं इतना एक्साइटेड क्यों? क्योंकि वोकैब के क्लास में ना मैं वोकैब पढ़ पढ़ के इतना कंफ्यूज होती थी। एंड मुझे ना फ्री में, मतलब परमार सर के जितना जी के जी एस का जो भी क्लास लिया था मैंने, उसमें ये फ्री में, अगर आप लोग अगर सर का क्लास नहीं है तब भी परचेज कर सकते हो, सिर्फ 99 का है। एंड क्या पढ़ाया है सर ने, मतलब ब्रेक करना सिखाया है और कैसे ब्रेक करते, तो वहाँ से ना आपको जो वोकैब आता भी नहीं हो वो वोकैब भी आप करके आ सकते हो। तो इसीलिए मैं वो क्लास भी अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ नया करना ज़रूरी है। और ये भी एडिटोरियल है, आई डोंट नो कौन से दिन का है, मैं बता रही हूँ ये 4-5 दिन का एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा बार बार। एंड इस दिन मैंने एक मिस्टेक किया था, और पता नहीं एक दिन तो मेरा 3-4 मिस्टेक हो गया था। एंड वो दिन ना मैं, और वाइब सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक वाइब ना हो तब तक कहाँ से मोटिवेशन लाओगे डेली, तो डिमोटिवेट तो हो गए, तो वाइब सेट करो। मैं तो गाना बजा लेती हूँ, नाच लेती हूँ मैं, ऐसा कुछ। अगर लैपटॉप है लैपटॉप में बजाओ, अगर आप लोगों के पास मोबाइल है मोबाइल पे गाना बजाओ, अगर कुछ भी नहीं है तो हेडफोन ही लगा के नाच लो। तो मैं ये कर लेती हूँ। एंड ये भी दूसरे दिन, हाँ ये इसी दिन का था जिसमें मेरे को 4 क्वेश्चन नहीं आता था। एंड मैं ना बहुत सैड थी कि भाई कैसे ऐसे कैसे। तो मैंने और भी यूट्यूबर का देखा एंड उन लोगों का भी मिस्टेक हुआ था, तो फिर मज़ा ही आ गया। देखो मैं सेल्फिश नहीं हूँ कि दूसरे का गंदा हुआ तो मुझे मज़ा आएगा, मुझे ये सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ जो मेरे लेवल पे है लोग, मतलब जो मेरे साथ एग्ज़ाम देने वाली है वो मेरे लेवल पे है, ये देख के सेटिस्फेक्शन होती है। ये नहीं कि वो उसका कम आया तो मुझे मज़ा आया, ऐसा नहीं है। जिसका जितना मेहनत उतना है भाई, मेरे को कोई मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है। एंड ये मेरा मॉक स्कोर है जितना भी। और मैंने दूसरे दिन खाया था एक साग सुक्का। और मुझे ना पता है एक चीज़, मेरा
मतलब फ्री टाइम में मुझे कुकिंग करना बड़ा मज़ा आती है। एंड मैं सुबह का शिफ्ट कर लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर जो भी 10 से 1 o'clock तक का होती है वो पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर से मैं अपना लंच बना लेती हूँ। ऐसे करके मतलब फ्री टाइम मेरा होती है कि कुकिंग। तो फ्री मीन्स रील स्क्रॉल वाला टाइम नहीं होती है। और मैंने इकोनॉमी स्टार्ट कर दिया है। मेरा एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो गया, मेडिवल हिस्ट्री का मैं आई थिंक 4th या 3rd लेक्चर में पहुंच गई हूँ, एंड इकोनॉमिक्स का ये 3rd लेक्चर चल रहा है, मतलब 3rd लेक्चर में मैं पहुंच गई हूँ। साथ साथ में मैं पॉलिटी का रिविजन कर रही हूँ एंड GK GS का क्वेश्चन लगा रही हूँ। आई डोंट नो आप समझ पाए नहीं समझ पाए, बट मैं सब कुछ साथ में लेके चल रही हूँ। और आज का सबसे बड़ा चेंजेस मैंने किया है, मैं दिन में सिर्फ दो दो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। 2 सब्जेक्ट मीन्स देखो रीजनिंग तो होता ही है, और GK GS रहेगा ही, या तो मैथ और इंग्लिश अल्टरनेट डे पे कर रही हूँ, क्योंकि मैथ और इंग्लिश को ना प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड वो एक साथ सारा सब्जेक्ट एक ही दिन में करने बैठो तो वो अच्छे से प्रोडक्टिव वे में नहीं हो रहा था। तो मैंने अल्टरनेट कर दिया, 2 दिन का एक ही दिन में कंपाइल करके मैं कर लेती हूँ, मतलब 2 दिन जैसे पहले। और बाकी बातें पहले पहले ये देखो, ये मैंने बनाया है बहुत ही ये राइट अच्छा एंगल डिश, बनेगा, ये नाम भी 90 मुझे है, नहीं ये पता भी है। 90 है बिल्कुल ऊपर एंड परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये राइट एंगल ट्रिगोनोमेट्री बनेगा, का ये राइट एंगल बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल। फिर मैंने उसके बाद हमने क्लास ये किया, स्टार्ट कर दिया है। ट्रिगोनोमेट्री इमेजनरी है ये मुझे सारी चीज़ें, ताकि हम अपनी आता है, नोटिस में बता बट पाएँ, सब कुछ मुझे समझा पाएँ, मेंस टेबल पे। लेवल का तो ये नंबर कितनी है? इसको पढ़ना टेबल पे ही हिस्सों में बाँट स्टार्ट दिया। किया है। जैसे कि 1, आप लोग यहाँ पे 2, क्वेश्चन देख सकते 3, हो, 4 ऐसे ये आलतू छोटे-छोटे नंबर फालतू हिस्सों में क्वेश्चन हमने इसको होते हैं ना, बाँट ये दिया। कभी कभी टपक सकता है ऐसे आपके छोटे-छोटे एग्जाम में, तो हिस्सों में। ये टोटल पढ़ना 90 इससे ज़रूरी बन है। जाएँगे। सर के उसके बाद हमने शिफ्ट क्या में किया है दोस्त, तो उसके मैं बाद हमने पढ़ ये किया, रही हूँ। 1 का मैं यूज़ किया। एंड इसका मैं आई थिंक 2nd या 3rd लेक्चर में पहुँच गई हूँ। एंड आगे मैं क्या बोल रही थी भूल गई यार। और जो भी बोल रही थी मैं भूल गई क्या क्या बोल रही थी। वो खाना आ गया, फिर उसके बाद मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। एंड मैंने यहाँ पे स्टार्ट, अच्छा हाँ, मैं बोल रही थी कि जो क्या बोलते, आई फिर से भूल गई। जो 2 सब्जेक्ट करने लग गई हूँ डेली, ताकि आपका प्रोडक्टिव वे में क्वेश्चन हो। जैसे कि मैथ करने बैठ गए तो 200-300 क्वेश्चन एक दिन में लगा लो, है ना, तो वो प्रोडक्टिव वे में हो रहा है। 2 दिन का एक दिन में कंपाइल कर दो। तो मैं ऐसे कर रही हूँ, मतलब मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है करने में। तो आप लोग कैसे कैसे पढ़ रहे हो बताना, क्योंकि 4 सब्जेक्ट साथ साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और 4 सब्जेक्ट साथ में तब लेके चलती हूँ क्योंकि मैं डेली प्रीवियस ईयर 3 मॉक लगाती हूँ। तो 3 मॉक जब लगाती हूँ तो उसमें ऑलरेडी 75 क्वेश्चन तुम्हारा ईच सेक्शन का मतलब करना होता है, राइट। तो वहाँ से भी कर रही हूँ प्लस नया भी कर रही हूँ, तो वो हच पच हो के ना अच्छे से प्रोडक्टिव वे में नहीं हो पा रहा था। तो मैं दो दो सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ अभी। GK GS तो रहेगा ही, मैथ और इंग्लिश अल्टरनेट करके मैं चल रही हूँ, और रीजनिंग तो मैं मॉक से प्रैक्टिस करती हूँ। और रही बात दूसरा मुझे जो डिस्कस करना था, कि अच्छा वो जो मॉक में स्कोर देख रहे हो ना, मेरा जो मैं लाइव मॉक लगाती हूँ जो सैटरडे संडे होती है, मैंने वो ओली बोर्ड में लगाया था, मेरा 140 के आसपास आया था, हाँ 142 आया था। मतलब अगर मैं न्यू मॉक लगाने जाऊँ तो मेरा मार्क्स अटक रहा है 40 से 50 के बीच में। अगर मैं प्रीवियस ईयर लगा रही हूँ तो 55 से लेके 65 के बीच में अटक रहा है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब नया मॉक देती हूँ तो वहाँ पे ना मैथ का क्वेश्चन बहुत ही क्या बोलूँ, वो जैसे प्रीवियस ईयर है वैसे नहीं है जो भी मॉक मैं दे रही हूँ, जो लाइव मॉक दे रही हूँ। तो इस वजह से भी वहाँ पे ना मेरा नंबर फ्लक्चुएट कर रहा है। और प्लस तुम्हें जो पढ़ाया हुआ आता है GK GS में तो तुम्हारा नंबर ज़्यादा आएगा, अगर नहीं पढ़ाया हुआ है तो नहीं आएगा। तो वही रीज़न है, तो उधर मार्क्स थोड़ा कम आ रहा है। बट इट्स ओके, अगर उधर थोड़ा टफ है, टफ भी नहीं बोलूँगी, मतलब मॉडरेट लेवल का है। और जो PYQ सीरीज होता है वो थोड़ा इजी लेवल का है, तो मार्क्स इंक्रीज होना तो तय है ना। तो ये था, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ अगेन आज का एडिटोरियल है आई थिंक। एंड ऐसे करके मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मार्च तक मुझे ख़त्म करना है, एक तो मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म करना है,
इकोनॉमिक्स का मेरा आई थिंक 3-4 तक ख़त्म हो जाएगा। एंड पॉलिटी भी मैं रिवीजन कर रही हूँ साथ साथ में। सबसे बड़ा टास्क है मेरा अब अप्रैल में जाके, वो है ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, प्लस मैंने सिर्फ क्वेश्चन लगाया है, कभी भी डिटेल में वीडियो लेक्चर लेके नहीं पढ़ा है। तो सर के में 21 लेक्चर है, तो मैं वो लेने का कोशिश करूँगी। और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बची है, 2 महीने बची है। तो अब आपको जितना हो सके रिवीजन पे फोकस करना है, रादर देन कि इधर उधर भटकने में। अगर आप लोगों का सिलेबस हुआ है तो, नहीं तो फिर आप लोग सिलेबस ही कंप्लीट करने लग जाओ। एंड मैंने सिलेबस के साथ साथ नया चीज़ के साथ साथ PYQs में भी ज़्यादा फोकस हो रही हूँ, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो ये था वीडियो। बहुत सारे लोगों ने बोला था आप लोगों का वीडियो नहीं आ रहा है, एंड मुझे बोला था कि GK GS का नोट्स अपलोड कर दो। देखो वो नोट्स मैंने वो लिखा है जो मुझे नहीं आती है, तो उसमें पूरा कंप्लीट नोट्स नहीं है, मतलब कंप्लीट लिखा नहीं है मैंने। जो 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 शॉर्ट्स नोट्स है उसमें मैंने वो लिखा है जो मुझे नहीं आती है। तो हो सकता है आपको वो चीज़ आता हो, तो आप लोग वो चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो। शॉर्ट नोट्स वो होती है जो आपको नहीं आती है, ये नहीं कि मुझे नहीं आती है। तो वो शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाओ। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, या मैंने अपना नोट्स दिखाया था कि ऐसे ऐसे बना सकते हो। एंड आई होप मैं सेंस कर रही हूँ ये बता के। एंड हाँ, मेरा खाली टाइम में क्या करती हूँ आप लोगों ने देख ही लिया, कुकिंग करती हूँ। और सुबह मैं थोड़ा लेट उठने लग गई हूँ, क्योंकि मैं लेट सोने लग गई हूँ। क्योंकि जब भी मैं जितना भी कोशिश करूँ, मेरा 12-1 बज जाती है सोने में। एंड 12-1 बजे सो के 4 बजे उठना इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो मैं क्या करती हूँ कि आजकल चलो जैसे भी नींद तो नहीं आ रहा है, तो स्क्रॉल करने से अच्छा है मैं 1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ ही लूँ, या तो 12 बजे तक पढ़ ही लूँ, और सुबह अच्छे से उठ लूँ 6 बजे तक आराम से। तो मेरा आइडियल टाइम अभी रखा है कि 12 बजे सो जाओ और 6 बजे उठो, और मज़े से योगा कर लो, मतलब जो भी करना है। क्योंकि ये प्रिपरेशन से मेरे को इतना वेट गेन हुआ है ना, इतना वेट गेन हुआ है ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। कुछ मिले ना मिले, मुझे वेट मिली है, मुझे मतलब एंजाइटी मिली है, और दुनिया भर के सपने देखती हूँ मैं तो वो सब मिली है मुझे इस एग्ज़ाम से। पता नहीं कब देगा वापस, वापस पलट के कब प्यार करेगा ये एग्ज़ाम मेरे साथ, पता नहीं है। बट अभी हाँ वो कर रही हूँ। प्लस देखो अपना 100% दो, बाकी कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो मैं वही कर रही हूँ अभी। एंड मैं क्लीन रहती हूँ। कोई बोला था तुम बहुत रिच हो, मैं रिच नहीं हूँ, मैं क्लीन रहती हूँ यार, और मुझे क्लीन रहना पसंद है। तो आप लोग भी, सामान हो ना हो या कुछ अच्छा चीज़ हो ना हो, बट क्लीन रह सकते हो। आप क्लीन रखो अपने रूम, तो आप लोग ऐसे रिच लगोगे। ज़रूरी नहीं है कि पैसे वाली चीज़ ही रखो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं भाई, मेरे रूम में सारा सामान सस्ता ही पड़ा होगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी, तो सस्ता ही पड़ा होगा, बट मैं क्लीन रखती हूँ। तो मुझे ये कमेंट बिल्कुल मत करो। एंड मैं जॉब करके या मैं इधर उधर पार्ट टाइम करके कमा के मैं कुछ करती हूँ, तो आप लोग भी क्या करो। एंड मैं 2020 से यूट्यूब कर रही थी, जो दूसरा चैनल है वो यूट्यूब कर रही थी, तो हो जाता था थोड़ा इनकम। तो ऐसे ऐसे आप लोग कमा सकते हो, कर सकते हो। तो प्लीज़ फालतू का नेगेटिविटी मत फैलाओ, एंड पढ़ाई पे फोकस करो। एंड यहाँ पे पढ़ाई की बातें होती है तो पढ़ाई की बातें करे करो, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को डांट नहीं रही हूँ। तो ये था आज का वीडियो। डांट नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना और अच्छे से पढ़ना। बाय बाय।